अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और हम कंटिन्यूटी का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4 पे आज हमें कंटिन्यूटी की बात को और लिमिट एग्जिस्टेंस की बात को ही माइंड में रखना है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है जी इफ़ दिस फंक्शन, आपके पास फंक्शन गिवन है, ठीक हो गया। कहता है फाइंड सी, आपका टारगेट है सी फाइंड करना, जो ये अननोन वैल्यू है सी, सो दैट द लिमिट एग्जिस्ट, मतलब इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। क्या कर रही है? लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब लिमिट एग्जिस्ट का क्राइटेरिया क्या था, आपने पढ़ा पहले भी। लिमिट एग्जिस्ट में होता है कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती है राइट हैंड लिमिट की, ऐसी है। लिमिट एग्जिस्ट में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होती है। बस इस लफ्ज को, एग्जिस्ट के लफ्ज से आपने ये चीज़ पकड़नी है, क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। तो ले सॉल्यूशन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। एज गिवन फंक्शन as the limit of given function exists, limit of given function exists, so left hand limit is equal to right hand limit, that's mean limit। अच्छा, लिमिट किस पॉइंट पे चल रही है? आपकी -1 बात हो रही है। लिमिट की किस पॉइंट पे बात हो रही है? -1 पे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड का मतलब वो, तो हम ऊपर क्या करते हैं, एक नेगेटिव साइन की इंडिकेशन देते हैं। ओके, लेफ्ट हैंड साइड से ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फंक्शन को। और राइट के लिए क्या होता है? लिमिट x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम राइट साइड, तो पॉजिटिव की इंडिकेशन देते हैं, f of x। अब आपका फंक्शन जज करना है। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? वो वाला फंक्शन जिसमें x की वैल्यूज -1 से कम इस्तेमाल होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट में यही कहा था ना कि लिमिट x अप्रोचेस टू c फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है। और उसमें क्या होता है कि वो तमाम वैल्यूज जो जिसमें x की वो तमाम वैल्यूज जो c से क्या हो, लेस हो, मतलब c मतलब वो पॉइंट जिस पे आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है। तो इस टाइम वो c मतलब -1 है, -1 से कम वैल्यूज वाला फंक्शन जो है वो इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर उसने क्या कहा हुआ है, -1 से जब कम वैल्यूज हो तो ये फंक्शन इस्तेमाल होगा, -1 से ज्यादा वैल्यूज हो तो ये वाला फंक्शन ज्यादा इस्तेमाल होगा। तो ये वाला फंक्शन इस सूरत हाल में हम लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 लेफ्ट हैंड साइड से, तो फंक्शन होगा इस्तेमाल x+2 वाला। और राइट मतलब +1, उसका मतलब राइट साइड से हम कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी सारी, मतलब बड़ी वैल्यूज होंगी उससे 1 से, तो ये -1 से, तो -1 से बड़ी वैल्यूज के लिए ये वाला फंक्शन इस्तेमाल होगा। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो फंक्शन इस्तेमाल होगा c+2 वाला। अच्छा जी, इसमें लिमिट पुट करते हैं तो डेट्स -1 पॉजिटिव पे 2, इधर लिमिट पुट करते हैं तो डेट्स c+2, क्योंकि इधर x है ही नहीं तो किसी भी पॉइंट पर लिमिट पुट नहीं होगी। इट्स 2 - 1, तो सिंपल 1 बचेगा, इज इक्वल टू c पॉजिटिव पे 2, इधर आगे नेगेटिव हो गया और c की वैल्यू आ जाती है जी -1। जस्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ओके होगी बात, सिंपल सा आसान सा ट्रिक था, जस्ट आपने ये लिमिट एग्जिस्ट के पॉइंट को पिक करना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कहता है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। अगेन हमें उसी तरह एक कांस्टेंट फाइंड करना है, वहां c कह दिया था, इधर m और n कह दिया, और कोई चीज नहीं। सो दैट द गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस। फंक्शन अब क्या है? कंटीन्यूअस है। तो कंटीन्यूअस का क्राइटेरिया क्या होता है? फंक्शन कंटीन्यूअस कब होता है? 3 पॉइंट थे, याद हो। फंक्शन डिफाइंड हो, मतलब जिस पॉइंट पे आप उसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, पहले ये चीज चेक करनी होती है कि उस पॉइंट पे फंक्शन कोई डिफाइंड आंसर देता भी है या नहीं।
ये ना उस पॉइंट पे फंक्शन एग्जिस्ट ही ना करता और हम उस पॉइंट पे उसकी कंटिन्यूटी चेक करते रहे। तो पहली बात होती है कि आपने चेक करना है कि फंक्शन डिफाइंड है या नहीं। सेकंड बात चेक करनी होती है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। लिमिट एग्जिस्ट, तो लिमिट एग्जिस्ट का मतलब वही लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड होनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट क्या होता है कंटिन्यूस का? थर्ड पॉइंट होता है जी कंटिन्यूस में कि लिमिटिंग वैल्यू और डिफाइंड वैल्यू, जिस भी पॉइंट पे आप लिमिट चेक कर रहे हैं, लिमिटिंग वैल्यू और डिफाइंड वैल्यू इक्वल होनी चाहिए एफ ऑफ सी। मतलब नंबर 1 का जो आंसर आ रहा है, नंबर 2 का जो आंसर आ रहा है, वो आपस में बराबर भी होने चाहिए। डिफाइंड वैल्यू से बराबर यहाँ पर आप जो निकाल रहे हैं डिफाइंड वैल्यू होगी, लिमिट एग्जिस्ट में आपने लिमिटिंग वैल्यू निकाली होगी, तो दोनों आंसर्स इक्वल होंगे। तो हम ये तीन बातें फॉलो हो तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। अब उसके कहने का मतलब ये है कि ये जो आपको मैं फंक्शन दे रहा हूँ ना, ये वाला, ये इन तीन बातों को फॉलो कर रहा है। ये डिफाइंड भी है, इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू और डिफाइंड वैल्यू आपस में इक्वल भी है। आपका टास्क क्या है? आपने ये m और n फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। तो आ जाइए इसका सोल्यूशन भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सोल्यूशन ऑफ 5। तो बच्चे उसमें क्या है हमारे पास? सबसे पहले हम देखते हैं कि लिमिट, यहाँ पे लिखते हैं एज गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो इसका मतलब कंटिन्यूस है, तो ये तीनों बातें तो अंडरस्टूड है कि ये होल्ड कर रही हैं। अब इन तीनों में से हम कौन सी यूटिलाइज करेंगे, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है कि हमें कौन सी चीजें फाइंड करनी है, उसके मुताबिक हम बेशक नंबर 2 इस्तेमाल कर लें, बेशक नंबर 1 को सबसे पहले प्रायोरिटी दे दें, बेशक नंबर 3 को सबसे पहले प्रायोरिटी दे दें, उससे कोई फर्क नहीं। जब ये तीनों एग्जिस्ट कर रही हैं, होल्ड कर रही हैं, तो हम जिसको मर्जी पहले चेक कर सकते हैं। ठीक है ना? तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगी। सो लिमिट एग्जिस्ट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, लिमिट किस पॉइंट पे डिस्कस हो रही है इस पूरे क्वेश्चन में? ये आपका क्वेश्चन है, इस पूरे क्वेश्चन में लिमिट का चक्कर किसके ऊपर चल रहा है? डेफिनेटली 3 पे डिस्कशन हो रही है ना उसकी, तो 3 पे हम देख रहे हैं इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट 3 को एग्जिस्ट कर रही है, नेगेटिव साइन आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा। और राइट साइड की सूरत में लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम पॉजिटिव साइड एंड f ऑफ x। अब आपने जज करना है कि लेफ्ट के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा। तो सिंपल सी बात है, आपको लिमिट की अगर डेफिनेशन लेफ्ट हैंड की याद है, तो आपने कहा था कि वो फंक्शन जिसमें 3 से कीमतें कम इस्तेमाल हो, लेस देन 3। तो लेस देन 3 ये वाला फंक्शन होगा, दैट्स mx। लिमिट वैसी x अप्रोचेस टू 3 mx। और अब ये राइट साइड के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा? डेफिनेटली 3 से ग्रेटर, तो x ग्रेटर देन 3, दैट मींस ये वाला फंक्शन इस्तेमाल होगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम पॉजिटिव साइड और नेगेटिव 2x पॉजिटिव के 9। इधर लिमिट पुट करेंगे तो दैट्स 3m, इधर लिमिट पुट करेंगे तो नेगेटिव 2 into 3 पॉजिटिव के 9 विच इज इक्वल टू पॉजिटिव के 6, नेगेटिव के 6 और पॉजिटिव के 9, तो ओवरऑल 3 आंसर बच गए। ठीक है ना? 3 2 जा नेगेटिव 6 और नेगेटिव के 2 से, और ये पॉजिटिव के 9 थे, तो ओवरऑल 3 बच गए, इट्स 3m। और यहाँ से m आपको मिल जाएगा विच इज 1। 3 उधर जाके डिवाइड होगा, कैंसिल होगा। तो एक अननोन वैल्यू मिल गई आपको m की। अब दूसरी अननोन कौन सी है जी? n। क्या फाइंड करना है आपने? n फाइंड करना है। तो अभी हमने सिर्फ लिमिट एग्जिस्ट का ऑप्शन कंटिन्यूस में से पिक किया है। दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है कि उसकी लिमिटिंग वैल्यू और डिफाइंड वैल्यू आपस में इक्वल है। लिमिटिंग वैल्यू और डिफाइंड वैल्यू इक्वल है। Also limit x approaches to 3 f of x is equal to f of 3 कि लिमिटिंग वैल्यू और डिफाइंड वैल्यू आपस में बराबर होगी। कंटिन्यूस में ये भी शर्त ओके है ना, आपके सामने सबसे पहले डिस्कस की हुई। अब लिमिटिंग वैल्यू में आप ये लेफ्ट हैंड वाली लिमिट भी यूज कर ले, नो प्रॉब्लम, राइट वाली भी यूज कर ले, नो प्रॉब्लम, क्योंकि लिमिटिंग है। ठीक है ना? लिमिटिंग का मतलब होता है एग्जैक्ट इक्वल वाली चीज इस्तेमाल नहीं होगी।
उससे बड़ी भी इस्तेमाल हो सकती है, उससे छोटी भी। लेफ्ट हैंड लिमिट भी इस्तेमाल हो सकती है या राइट हैंड लिमिट वाला फंक्शन भी इस्तेमाल हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सा मर्जी कर लें। और डिफाइंड वैल्यू में एग्जैक्ट इक्वल वाला फंक्शन इस्तेमाल होगा। तो एग्जैक्ट इक्वल वाला फंक्शन तो है जी ये, दैट्स एन। एफ ऑफ 3 पे आंसर क्या दे रहा है, एन। मतलब जब एग्जैक्ट 3 पुट करते हैं तो फंक्शन कौन सा इस्तेमाल होगा, एन वाला। और लिमिटिंग वैल्यू में जो आपका दिल करता है जी, मुझे उसमें कोई इतराज नहीं है, आप दोनों तरफ से सॉल्व करके देख सकते हैं, आंसर बराबर आएगा। फर्ज करो आप ये -2x पॉजिटिव 9 वाला कर रहे हैं, तो फिर भी आप लिमिट पुट करते हैं तो आंसर n का 3 ही आता है, ठीक है। और अगर आप कहते हैं सर हमें दूसरे वाला सॉल्व करना है, तो वो भी आप इधर करके देख सकते हैं। लिमिटिंग x अप्रोचेस टू 3, तो आपने दूसरा फंक्शन यूज किया डेट्स mx, और इधर से तो n इस्तेमाल होगा। अब 3m बन जाएगा लिमिट पुट करने पर, और m आप ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं, डेट्स 1 एज m इज इक्वल टू 1, तो 3 इंटू 1, और n आपको एट द एंड 3 ही मिलेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं बनती, जो सा मर्जी फंक्शन इस्तेमाल कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट भी सेम ऐसे ही, सेम वही कंडीशंस कि m और n फाइंड करना है, फंक्शन है उसका वो कंटीन्यूअस है। तो देखिए ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था, अब सेकंड पार्ट की बारी है। सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, ये फंक्शन है। अच्छा इसमें एक अच्छी बात यह है कि सिर्फ m ही मालूम करना है, n मौजूद ही नहीं है हमारे फंक्शन में, तो हम फाइंड भी नहीं कर सकते। अच्छा जी, हम इसमें भी वही बात करते हैं, एज गिवन फंक्शन is continuous, so उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू होगी राइट हैंड लिमिट की, और लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू, इसमें भी किस पॉइंट पे लिमिट डिस्कस हो रही है, 3 पर ही। तो f ऑफ x लेफ्ट साइड से अगर नेगेटिव साइन आ जाएगा, इसमें लिमिट x अप्रोचेस टू 3, पॉजिटिव साइड f ऑफ x, तो लेस देन का लेफ्ट हैंड में लेस देन का इस्तेमाल होगा, दैट्स mx वाला फंक्शन इस्तेमाल होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड लिमिट उसके लिए फंक्शन इस्तेमाल होगा ग्रेटर देन वाला, दैट्स x स्क्वायर। लिमिट पुट करते हैं, इधर पुट करेंगे 3m, इधर पुट करेंगे 3 का स्क्वायर, 3m इज इक्वल टू 9 और m इज इक्वल टू 9/3 दैट्स 3, m आपको मिल जाएगा 3। n चूंकि हमारे फंक्शन में इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो हम उसको फाइंड आउट भी नहीं कर सकते। क्लियर होगी बात। ले ये दो इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अब आते हैं हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन मैं रेज कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्यूशन ऑफ नंबर 6। ठीक होगी बात। सवाल पढ़ें। कहता है जी ये फंक्शन है, आपने k फाइंड करना है, जैसे पहले c का m और n का, अब हमारी बारी किस पे लगाइए, k पर। So that the given function is continuous. Continuous का मतलब ये 3 बातें ओके, कि उसको लिमिट, तो पहली बात फंक्शन डिफाइंड है, सेकंड बात उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और थर्ड बात उसकी लिमिटिंग वैल्यू और डिफाइंड वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है। किस पॉइंट पे, एट x इज इक्वल टू 2। वो बता दे फिर भी ठीक है, वरना हमें यहाँ से भी अंदाजा हो जाता है। क्लियर। तो जी हम अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। As given function is continuous, so अब ये तीनों बातें इसकी ओके हैं, जो सी मर्जी यूटिलाइज कर लें, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन।
अब हम डिफाइंड वाली, तो फंक्शन डिफाइंड है जी, जब x इज इक्वल टू 2 हो तो ये फंक्शन आंसर दे रहा है k, ठीक है, तो इसका मतलब डिफाइंड तो है, लेकिन हमें इसका फायदा कोई नहीं है क्योंकि हमने k ही फाइंड करना है और वो हमें आंसर k दे रहा है, तो फिर हमें इससे k की कीमत मालूम नहीं होगी, तो ये हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। सेकेंड है लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट में क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि उस पॉइंट मतलब 2 से लेस देन का फंक्शन इस्तेमाल हो, और राइट में इस्तेमाल करते हैं ग्रेटर देन का। तो गिवन फंक्शन में ना लेस देन का कोई कंसेप्ट है ना ग्रेटर देन का। उसने कहा है कि जब 2 हो, एग्जैक्ट 2 हो तो ये फंक्शन इस्तेमाल होगा, जब 2 ना हो, अब 2 ना होने का मतलब या 2 से बड़ी वैल्यूज हो सकती हैं या 2 से छोटी वैल्यू, दोनों सूरतों में यही फंक्शन इस्तेमाल होगा। तो अगर हम ये चीज इस्तेमाल करते हैं तो दोनों सूरतों में हमें यही फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसका मतलब हमारा k इस्तेमाल नहीं होगा और हम k मालूम भी नहीं कर पाएंगे, जो कि हमारा असल टारगेट है। तो इसलिए लिमिट एग्जिस्ट वाला पॉइंट भी हम इसमें इस्तेमाल नहीं करते। फिर हम इस्तेमाल करते हैं लिमिटिंग वैल्यू और डिफाइंड वैल्यू इक्वल वाला। सो लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f of x, और डिफाइंड वैल्यू मींस f of 2, ये आपस में क्या है, इक्वल है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि जब एग्जैक्ट 2 है तो फंक्शन कौन सा इस्तेमाल होगा, k, और जब लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग का मतलब एग्जैक्ट 2 ना हो, 2 से ग्रेटर या 2 से लेस, जो सा मर्जी इस्तेमाल कर ले, तो एग्जैक्ट 2 ना हो, बाकी ये ग्रेटर के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, लेस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो मींस अब ये वाला फंक्शन इस्तेमाल होगा विच इज 2x + 5 का स्क्वायर रूट नेगेटिव x + 7 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x नेगेटिव 2, इट्स लिमिट x अप्रोचेस टू 2। ठीक होगी बात, ये था जी हमारा मेजर का। अब हमने लिमिट पुट करना शुरू की। अब इसमें कंटीन्यूअस का कोई और मजीद कंसेप्ट नहीं रह गया, अब आगे लिमिटिंग का कंसेप्ट इस्तेमाल होगा, जो 1.3 में हमने पढ़ा कि अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं ना तो ये 0/0 फॉर्म बन जाती है। 1.3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, वहां पे हमने पढ़ा, वो देखें आप 2 पुट करें तो 2 × 2 4, 4 + 5 9, 9 का स्क्वायर रूट एक्चुअली बन जाता है जी 3, और नेगेटिव के यहाँ पर भी 2 पुट करते हैं तो 2 + 7 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो ऊपर भी 0 बन गया, यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो 2 - 2 भी 0/0 फॉर्म आ रही है। जब 0/0 फॉर्म हो तो क्या करते हैं, हमें कोई भी अलजेब्रिक ट्रिक लगाना है, कोई भी टेक्निक ऐसी यूज करनी है कि हम 0/0 फॉर्म से बच सकें। तो हमने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, रैशनलाइज कर सकते हैं फंक्शंस को, रैशनलाइज कर लेते हैं इस फंक्शन में। ये अब कंटीन्यूअस का काम नहीं है, ये काम किसका इस्तेमाल होगा, लिमिट का। तो 2x + 5 स्क्वायर रूट x + 7 स्क्वायर रूट x नेगेटिव 2, ये रैशनलाइज करेंगे तो 2x + 5 x + 7 ओवर x, यहाँ पे प्लस से रैशनलाइज होगा कॉन्जुगेट इसका, और x + 7 स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू k, वैसे ही चल रहा है, ठीक है, उसका अब कोई काम नहीं है। तो लिमिट भी अभी एज इट इज, अभी लिमिट को हमने अप्लाई ही नहीं किया। ये ऊपर बेटा बन जाएगा a - b और a + b का फार्मूला लगा के 2x + 5 का स्क्वायर रूट स्क्वायर और x + 7 का स्क्वायर रूट स्क्वायर, और नीचे x नेगेटिव के 2 और 2x + 5 का स्क्वायर रूट और x + 7 का भी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू k, वैसे का वैसे। ये आपस में कैंसिल आउट हो गए और जस्ट 2x + 5 नेगेटिव के x नेगेटिव के 7, नीचे जी x - के 2 और 2x + 5 का स्क्वायर रूट x + 7 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू k, और लिमिट एज इट इज अभी ऐसे की ऐसी पड़ी है। ये 2x में से 1x गया तो सिंपल x, 5 में से 7 गए तो नेगेटिव के 2 और x नेगेटिव 2, 2x + 5 का स्क्वायर रूट x + 7 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू k कांस्टेंट, जो आपने मालूम करना है। लिमिट अभी एज इट इज पड़ी हुई है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये x नेगेटिव के 2 इससे कैंसिल आउट हो गए, और लिमिट x अप्रोचेस टू 2 आ गया 1 ओवर 2x + 5 का स्क्वायर रूट और x + 7 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू k कांस्टेंट। अब इस पे आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये 0/0 फॉर्म नहीं है, तो इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं।
इट्स 1/2 into 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट, और 2 + 7 का भी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू के कांस्टेंट। इट्स 1/9 का स्क्वायर रूट 3 बनेगा, और ये भी 9 जिसका स्क्वायर रूट 3 बनेगा, और ओवरऑल 1/6 इज के। ये आपका फाइनल आंसर है। तो नहीं बेटा, ये तीनों क्वेश्चंस इंतहाई इम्पोर्टेंट है। पहले दो क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट आपको डेफिनेशन का पता है, उधर लिमिट एग्जिस्ट की डेफिनेशन इस्तेमाल हो रही है, और बाकी दोनों में कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन इस्तेमाल हो रही है। बाकी कुछ भी इसमें खास नहीं है। तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी आप कमेंट बॉक्स में लाजमी डिस्कस करें अगर किसी पॉइंट पे आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं होती। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।